कि ये है तो पूरा हिमालय पर्वत श्रेणी ना, उसी के अंतर्गत ये पर्वत है और ये जो उनका पीक पॉइंट है ये हो गई चोटी। मान लो कि ये पाकिस्तान है तो सुलेमान पर्वत कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन पॉइंट किसका है? हिमालय पर्वत का। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? चाइना में स्थित है। लेकिन पॉइंट किसका है? हिमालय पर्वत का। काराकोरम कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। लेकिन पॉइंट किसका है? हिमालय पर्वत का। तो श्रेणी बात अलग है, श्रेणी के अंतर्गत पर्वत, पर्वत के ऊपर चोटियां। ऊपर चलते हैं, सीरा माद्रे मैक्सिको में, रॉकी पर्वत मैक्सिको और यूएसए के क्षेत्र में, रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी एल्बर्ट, ठीक है। और सियरा नेवेदा, सियरा माद्रे और सियरा नेवेदा ये कहाँ स्थित है? पर्टिकुलर यूएसए में स्थित है। कास्केड यूएसए और कनाडा में स्थित है। माउंट मैकिनले अलास्का में स्थित है। ब्रुक्स अलास्का में स्थित है। ये तो विश्व की सबसे लंबी श्रेणी का नाम एंडीज ही है। जो एंडीज पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, ठीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। जो पुराना वीडियो था अपना वो झीलों से संबंधित था। आज का अपना वीडियो पर्वत है। सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत मज़ेदार वीडियो है ये। एक एक पर्वत जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरे के पूरे एक एक पर्वत मैंने लिख करके रख लिए हैं। बस केवल समझना है आप लोगों को। पूरा का पूरा वीडियो एक बार में देखिए, ठीक है। तो आपको जितने भी पर्वत है वर्ल्ड में सब याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर्वत पता होंगे कौन कौन से पर्वत है। देखो, ये जो क्षेत्र है ये हिमालयी क्षेत्र है पूरा, ठीक है। उसके पहले मैं एक आध चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पर्वत, पर्वत श्रेणी और चोटी में अंतर क्या है, ठीक है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, मैं एक ये क्षेत्र बना रहा हूँ इस तरीके से, ये ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो पूरा यहाँ से लेकर के, ठीक है, कहाँ से? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का क्षेत्र, इसको मैं बोल दे रहा हूँ कि ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी है। क्लियर बात हो गई। अब इसको मैंने नाम दे दिया कि ये काराकोरम है, काराकोरम पर्वत है, ठीक है। इसको मैं कुछ भी नाम दे दूं कि ये कैलाश पर्वत है, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूं कि ये कौन सा है? ये सुलेमान पर्वत है, और बहुत सारे। देखो, ये मैं समझा क्यों रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि डायरेक्ट पर्वत याद कर लेना, ये पर्वत वो ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार ये पर्वत श्रेणी, पर्वत, पर्वत चोटी। लेकिन अब देखना, एक बात समझना, मतलब मेरा कहने का कि ये है तो पूरा हिमालय पर्वत श्रेणी ना, उसी के अंतर्गत ये पर्वत है और ये जो उनका पीक पॉइंट है ये हो गई चोटी, ठीक है। अब मान लो कि ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर चाइना है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, मान लें कि ये मान लो कि ये पाकिस्तान है, तो सुलेमान पर्वत कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन पॉइंट किसका है? हिमालय पर्वत का। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? चाइना में स्थित है। लेकिन पॉइंट किसका है? हिमालय पर्वत का। काराकोरम कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। लेकिन पॉइंट किसका है? हिमालय पर्वत का। तो श्रेणी बात अलग है, श्रेणी के अंतर्गत पर्वत, पर्वत के ऊपर चोटियां, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अपन आगे चालू करते हैं। चलिए, अब समझ में आएगा आपको पर्वत और पर्वत चोटियां क्या है, ठीक है। अब आपका काम क्या है? केवल अच्छी तरीके से देखना और आपका मन लगे और कंसंट्रेट के साथ आप देख सको, वो मेरा काम है। बस आप केवल बैठ करके और पूरा का पूरा देखते भर जाइए, याद करवाना और समझ में आना, और आपका मन लगा रहे पूरी तरीके से कि ये कौन कौन से पर्वत कहाँ स्थित हैं, तो वो मेरा काम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक और बता दूं, देखो, जब भी कहीं इनके नाम ऐसे बेफालतू के नाम आएंगे कि जो बोलने में भी दिक्कत करेंगे और सुनने में भी दिक्कत करेंगे और समझने में भी दिक्कत करेंगे, ये सब दिक्कत कब होती है? ये पूरा तरीके से दिक्कत तब होती है जब पहली बार किसी चीज को सुनते हैं। जब ही जैसे ही आप 2-3 बार उनको देखोगे, सुनोगे ना, वही बिल्कुल जैसे हिमालय का नाम रटा है ना, वैसी नाम पूरा रट जाएगा आपको उनका। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन जल्दी से। देखो, जो हिमालय पर्वत है आप लोगों को सबको पता है। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो हिमालय का बहुत विस्तृत रूप से बताऊंगा। इसमें मैंने 2-3 नाम लिख रखे हैं। एक नाम एक पर्वत का लिख रखा है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब लोगों को कैलाश मतलब शिव जी, तो कैलाश पर्वत जो नए हैं वो अधिकतर सोचेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा कि कैलाश पर्वत की स्थिति कहाँ है, भारत में है। बट यही गलती हो जाएगी।
कैलाश पर्वत जब कभी आए कि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है, तो टिक करना है कैलाश पर्वत स्थित है चाइना में। बात समझ में आई, कहाँ स्थित है, चाइना में स्थित है। अब अराकानयोमा ये है हिमालय का ही पार्ट, मैंने अभी यहाँ समझाया था, ठीक है। ये अराकानयोमा श्रेणी ये कहाँ स्थित है, म्यांमार में, लगभग लोगों को पता रहता है। लेकिन अब ये नहीं पूछेगा कि अराकानयोमा की स्थिति कहाँ है और ऑप्शन में म्यांमार दे, अब वो ऑप्शन में देने की कोशिश करेगा अंडमान निकोबार, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जो अराकानयोमा श्रेणी है वो अपनी अंडमान निकोबार द्वीप में भी स्थित है, जावा में भी स्थित है, जावा द्वीप यहीं पर है और सुमात्रा तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो जब अराकानयोमा से क्वेश्चन है कि अराकानयोमा श्रेणी स्थित है और ऑप्शन में आपको म्यांमार ना मिले तो 100% या तो अंडमान निकोबार द्वीप ऑप्शन में होगा, या जावा होगा, या सुमात्रा होगा, ठीक है। तो अराकानयोमा की स्थिति हो गई, ठीक है। अब यहाँ अपनी काराकोरम है, काराकोरम को कृष्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जैसे ही ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, आपको मिलेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाजू में आपको क्या मिलेगा, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब देश मिलेंगे। यही एक पर्वत है चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की, चीन का क्षेत्र ये पूरा बेल्ट है, ये चीन का यहाँ तक है, तो यहाँ है हिमालय के ऊपर, यहाँ रख लो। तो यहाँ एक पर्वत है तियनसान, क्या नाम है उसका, तियनसान, बस केवल नाम बहुत अच्छे से सुनना है। नाम क्या है पर्वत का, तियनसान पर्वत है, जो कहाँ स्थित है, चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में स्थित है। अच्छा, इसकी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है तियनसान की, विक्ट्री पीक, कौन सी, विक्ट्री पीक जो है तो तियनसान पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। बात खत्म यहीं तक, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन पाकिस्तान में। देखो पाकिस्तान में 4 पर्वत हैं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि जो अपना पड़ोसी देश है उनके पर्वत, पठार, नदियां, उनकी भी कुछ कुछ आपको पता होनी चाहिए जो वहाँ की बड़ी फेमस है। 4 पर्वत फेमस है वहाँ के। पहला नाम हिंदकुश, पहला नाम क्या है, हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश पर्वत इंपॉर्टेंट ये है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ना, उसकी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है हिंदकुश पर्वत। सीधे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वत का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हिंदकुश पर्वत, ठीक है। अब यदि और डीपली पूछा तो हिंदकुश पर्वत की चोटी पूछ सकता है, तो उसकी चोटी का नाम क्या है, तिरिचमीर। हिंदकुश पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है तिरिचमीर। अच्छा, एक दर्रा पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। अधिकतर क्वेश्चन ये आता है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो खैबर दर्रा की बिल्कुल सिंपल से इसका आंसर है वन लाइनर, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है खैबर दर्रा, ठीक है। हिंदकुश पर्वत श्रेणी के पास ही स्थित है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक दूसरा पर्वत यहाँ का इंपॉर्टेंट है, सुलेमान। सुलेमान पर्वत कहाँ स्थित है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा इसकी स्थिति कहाँ है, तो सुलेमान पर्वत की स्थिति है आपकी पाकिस्तान में। चलिए अब इसमें एक और थोड़ा सा देख लेते हैं, सुलेमान पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम तल्ख ए सुलेमान, तल्ख ए सुलेमान इसकी सर्वोच्च चोटी है। अब इसके नीचे एक पर्वत है किरथर और एक है मकरान। देखो 4 पर्वत, हिंदकुश, हिंदकुश के बाद आपका आ गया सुलेमान, सुलेमान का किरथर, किरथर के बाद आपका एक पर्वत हो गया मकरान। 4 पर्वत पाकिस्तान के, ठीक है। हिंदकुश, सुलेमान, किरथर और मकरान 4 पर्वत पाकिस्तान के हो गए, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर चलते, मंगोलिया आएगा, मंगोलिया के ऊपर चलेंगे तो रसिया आएगा। रसिया के 2 इंपॉर्टेंट पर्वत है, ठीक है। एक का नाम है बरखोस्यांक। बरखोस्यांक आपने सबसे ठंडा शहर या सबसे ठंडा जगह भी आपने इसको पढ़ा होगा। बरखोस्यांक नाम से एक पर्वत भी है, स्थिति कहाँ है उसकी, रसिया में है। एक दूसरा पर्वत है रसिया में, स्टेनोवा है। क्या नाम है, स्टेनोवा है। नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन 1-2 बार सुनोगे क्लियर हो जाएगा। स्टेनोवा जो पर्वत है वो क्या है कि स्टेनोवा पर्वत की जो चोटी है वो स्टेनोवा से ही संबंधित, उसका नाम है स्टालिन। क्या, जो रसिया में स्थित है स्टालिन चोटी है, वो जो रूस है ना, रूस की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी, स्टालिन चोटी जो है तो रूस की सर्वोच्च चोटी है। स्थिति कहाँ है, रूस में है। बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र में और चलते हैं तो जापान आएगा। जापान का सबसे बड़ा पर्वत, एक ही नाम है जापान का, जो पर्वत ज्वालामुखी से नाम, एक ही नाम वहाँ का चलता है, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जो है तो जापान का सबसे बड़ा पर्वत है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी द्वीप पर स्थित है, तो उस द्वीप जो फेमस द्वीप है जापान का, होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप पर स्थित है कौन सा, फ्यूजियामा पर्वत, ठीक है। तो ये हो गए आपके ये एशिया कंट्री के पर्वत। अब यहीं पर 1-2 क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आता है कि यूराल पर्वत कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ऐसा नहीं पूछता, उसकी स्थिति तो बहुत कम पूछेगा। पूछेगा ये कि यूरोप और एशिया महाद्वीप की बात हो रही है, दोनों महाद्वीपों को अलग करने वाला पर्वत का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है, यूराल पर्वत है, जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करता है, ठीक है। तो ये स्थिति उसकी है रूस में। अच्छा, अब ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया, अब इसकी क्या पूछ सकता है वो, और डीपली थोड़ा जाएगा तो इसकी चोटी पूछेगा। इसकी चोटी का नाम है नरोडनाया। नरोडनाया यूराल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो यूराल नदी है, फेमस नदी है यहाँ की, वो कहाँ से निकलती है, वो यूराल पर्वत से ही निकलती है। बात समझ में आ गई, कहाँ की, ये यूराल पर्वत मतलब रसिया की हो गई। बात क्लियर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ,
एक तो ये हो गया कि यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाले पर्वत का नाम यूराल पर्वत है। आपको कमेंट में ये बताना है कि वो दूसरा पर्वत कौन सा है कि जो यूरोप और एशिया महाद्वीप को प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, और मैं उसको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ ईरान में दो पर्वत हैं, एक का नाम है एल्ब्रुज पर्वत और एक का नाम है जाग्रोस पर्वत। ठीक है, केवल दो नाम ईरान क्या कर लो। पहला नाम क्या है? एल्ब्रुज, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्ब्रुज की चोटी पूछ लेता है और जाग्रोस स्थिति पूछ लेता है कि जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है, तो टिक क्या करना है? ईरान। और एल्ब्रुज पर्वत की स्थिति भी पूछेगा तो अपन टिक कर देंगे ईरान। और एल्ब्रुज पर्वत की चोटी जरूर पूछता है तो एल्ब्रुज पर्वत की, जो एल्ब्रुज पर्वत है, एल्ब्रुज पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है देमावेन एल्ब्रुज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अब वो बात आ गई जो अभी मैंने हाल फिलहाल में 1-2 सेकंड पहले पूछा है कि यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाला दूसरा पर्वत, उसका नाम है काकेशस। काकेशस पर्वत भी जो है तो यूरोप और एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, तो कौन सा पर्वत है? काकेशस पर्वत है। देखो काकेशस जो पर्वत है वो रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया जो ये क्षेत्र है ना वहां स्थित है और इन दोनों को अलग करता है। अच्छा, काकेशस जो पर्वत है उस पर्वत की सर्वोच्च चोटी भी पूछता है, तो सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? एल्ब्रुस। लगभग लोगों ने नाम सुना होगा एल्ब्रुस का, तो वो काकेशस पर्वत की है, ना कि यूराल पर्वत की। अधिकतर लोग यूराल पर्वत की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुस टिक कर देते हैं, बट वो है किसकी सर्वोच्च चोटी? जो काकेशस पर्वत है उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? एल्ब्रुस नाम है। बात क्लियर हो गई। अब ये अपने हो गए एशिया महाद्वीप पूरा। अब एशिया महाद्वीप से थोड़ा सा लगा हुआ एक देश है, वो है तो यूरोप कंट्री में, लेकिन तुर्की के दो पर्वत केवल स्थिति के आधार पर समझ लो। पोंटेक, एक का नाम क्या है? पोंटेक, और एक का नाम है टॉरस। पोंटेक और टॉरस पर्वत कहाँ स्थित हैं? तो आपके तुर्की में स्थित हैं। बात समझ में आई। अब इसके बाद चलिए अब यूरोप महाद्वीप, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोप महाद्वीप। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति देशों की आपने देखी होगी, वहीं पूरे देश स्थित हैं, वहीं पर्वत भी हैं। ठीक है, देखने में वहीं है, लेकिन जब अपन जाएंगे वहां तो क्षेत्र तो बड़ा होगा, लेकिन वहां पर जो पर्वत है ना वो एक दूसरे के देशों की सीमा साझा करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है। और चलिए अभी इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे, एक एक याद हो जाएगा आपको, बस थोड़ा सा देखते बढ़ रहिए सही। देखिए, जो यूरोप महाद्वीप में है तो सबसे पहले पर एंट्री करेंगे इटली से। इटली का एक पर्वत का नाम याद कर लो, एपेनाइन पर्वत। कौन सा पर्वत है? एपेनाइन पर्वत स्थित इटली। बात क्लियर? कुछ नहीं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। एपेनाइन पर्वत की स्थिति कहाँ है? इटली में। अब इसके ऊपर जाओगे तो ये आपको एक देश यहाँ मिलेगा, स्विट्जरलैंड। वैसे ही तो पास में 2-3 देश, जर्मनी भी उसके ऊपर है, फ्रांस भी बाजू में है, लेकिन मुख्य रूप से एक पर्वत है जो यूरोप महाद्वीप का बहुत ही प्रसिद्ध पर्वत है, आल्पस पर्वत। नाम सुना होगा, आल्पस पर्वत। ठीक है, जो आल्पस पर्वत है वो कहाँ स्थित है आपका? ये स्विट्जरलैंड में उसकी अधिकतर सीमा है, तो ऑप्शन में यही आता है। आल्पस पर्वत की स्थिति पूछेगा तो ऑप्शन में स्विट्जरलैंड ही देगा, क्योंकि अधिकतर भाग उसका स्विट्जरलैंड में स्थित है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि आल्पस पर्वत की चोटी पूछ ले, तो ये चोटी इसकी इंपॉर्टेंट है। चोटी कहाँ? चोटी का नाम क्या है? माउंट ब्लॉक। माउंट ब्लॉक जो है तो आल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। बात क्लियर हो गई। आल्पस पर्वत यहाँ हो गया। अच्छा, अब मैंने बताया कि यहाँ स्विट्जरलैंड है, वहां पर कौन सा? आल्पस पर्वत है। ये इटली है, यहाँ पर कौन सा पर्वत है? एपेनाइन पर्वत है। अब यहाँ जर्मनी है। जर्मनी के 2 पर्वत फेमस है, केवल फैक्ट के लिए 2 पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, हिंदी में बोले तो काला जंगल। ब्लैक फॉरेस्ट, देखो वो जंगल से नहीं है, वहां पर कोयला है। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है तो कहाँ स्थित है? आपका जर्मनी में स्थित है। और एक और नाम है हॉर्ज पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज, 2 नाम याद रखने हैं जर्मनी से। तो जर्मनी में 2 पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। अच्छा, अब जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड का आल्पस हो गया, इटली का एपेनाइन हो गया। अब थोड़ा नीचे आओ, आपको देश मिलेगा फ्रांस। कौन सा? फ्रांस के भी 2 पर्वत हैं। जैसे अपन ने जर्मनी के 2 पर्वत पढ़े, ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज, स्विट्जरलैंड का पढ़ा आल्पस, इटली का पढ़ा एपेनाइन, फ्रांस के 2 पढ़ लेते हैं। एक नाम है जूरा पर्वत, इसकी स्थिति अधिकतर पूछी जाती है कि जूरा पर्वत कहाँ स्थित है। तो जूरा पर्वत स्थित कहाँ है? फ्रांस में स्थित है। मैं ये बता रहा हूँ जूरा पर्वत की स्थिति कहाँ पर है? फ्रांस में है। ठीक है, दूसरा एक पर्वत का नाम है वासजेस। ठीक है, 2-2 तो कम से कम पढ़ ही ले। तो वासजेस पर्वत कहाँ स्थित है? ये भी फ्रांस में है। तो जूरा पर्वत और वासजेस पर्वत की स्थिति पूछे तो क्या क्लिक करना है अपन को कि कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। ठीक है, अच्छा, अब एक ये यहाँ फ्रांस हो गया, यहाँ स्पेन हो गया, यहाँ पुर्तगाल हो गया। अब फ्रांस और स्पेन के बीच में एक श्रेणी है, जो श्रेणी मैंने अभी यहाँ बना करके बताई थी। उस श्रेणी और उस पर्वत के भी नाम से फेमस है पिरेनीज। क्या नाम है? पिरेनीज।
जो पिरेनीज पर्वत है वो फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है, ठीक है, यानी कि इनकी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है कौन सा, पिरेनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, पिको डी एनेटो। क्या नाम है, पिको डी एनेटो पिरेनीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। अच्छा, अब जब फ्रांस के 2 पढ़ लिए, अपन ने स्विट्जरलैंड का 1 पढ़ लिया अल्पस, जर्मनी के 2 पढ़ लिए ब्लैक फॉरेस्ट हॉर्ज, इटली का 1 पढ़ लिया एपेनाइन, तो स्पेन का भी 1 पढ़ लेते हैं स्थिति के हिसाब से। तो स्पेन का 1 पर्वत है कैंटाब्रियन। क्या, कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ स्थित है आपका, स्पेन में स्थित है कैंटाब्रियन पर्वत। अच्छा, जब ये सब क्षेत्र अपन ने इतना पढ़ लिया तो एक यहाँ पर और है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का और देख लेते हैं। जो ग्रेट ब्रिटेन का पर्वत है उसका नाम है पेनाइन। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, इटली का है एपेनाइन और ग्रेट ब्रिटेन का है पेनाइन। तो पेनाइन पर्वत कहाँ स्थित है, ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है, और इटली में कौन सा है, एपेनाइन पर्वत स्थित है। अच्छा, जब यहाँ ग्रेट ब्रिटेन में पेनाइन पर्वत है तो इसके ऊपर एक देश और मिल जाता है अपन को, थोड़ा सा उसका भी 1 पर्वत देख लेते हैं, वो भी अच्छा है नाम के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से। नार्वे। नार्वे का जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है जोलन पर्वत। जोलन पर्वत कहाँ स्थित है, नार्वे में स्थित है। बात क्लियर हो गई। यूरोप महाद्वीप के इतने ही पर्वत हैं और यहीं से ही क्वेश्चन आपका मिलेगा, ठीक है। तो इटली का एपेनाइन, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट हॉर्ज पर्वत, ठीक है, स्विट्जरलैंड पे आल्पस और फ्रांस पे जूरा पर्वत, वास्जेस, पिरेनीज पर्वत, स्पेन और फ्रांस की सीमा का निर्धारण, और स्पेन में कैंटाब्रियन पर्वत, ग्रेट ब्रिटेन में पेनाइन पर्वत, नार्वे में जोलन पर्वत। ये हो गए आपके यूरोप कंट्री के पर्वत, ठीक है। एशिया महाद्वीप के हो गए, यूरोप के हो गए। अब चलते हैं अफ्रीका में, ठीक है। अब देखो अफ्रीका का एक पर्वत है जो बहुत ज्यादा फेमस है, उसका नाम है एटलस, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे अपन एटलस पर्वत क्या कैसा है। और जो अमेरिका महाद्वीप है उसमें आपने एंडीज सुना होगा, रॉकी सुना होगा, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला की कहानी भी सुनी होगी कि वहां पर एक बार प्लेन गिर गया था तो लोगों ने इंसान के मांस खाए, जो उन्हीं का साथी था उसी का मांस खाया था, ठीक है। तो अभी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वाले पर्वत है, तो उनको अभी अपना आगे देखने वाले हैं, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, 3-3, 4-4 है, ठीक है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं कहाँ के, अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत, जैसे अपन एंट्री करोगे ना यहाँ भूमध्य सागर से, तो आपको एक देश मिलेगा ट्यूनीशिया, भूमध्य सागर से लगा हुआ है। यहाँ आओगे तो मोरक्को मिलेगा, मोरक्को सुना होगा नाम, मोरक्को यहाँ मिलेगा। यहाँ इस नीचे साइड देखोगे तो यहाँ अल्जीरिया मिलेगा। तो ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को के बीच पूरे क्षेत्र में एक पर्वत है एटलस, नाम है इसका एटलस पर्वत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये क्या है, जैसे अपना हिमालय वाला एक पर्वत है, जैसे अपना हिमालय अपन करते रहते हैं, अपने भारत का ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, वैसे ही इन देशों पे एक पर्वत फेमस है एटलस। वो भी कैसा है, एक नवीन पर्वत है और मोरदार पर्वत है, ठीक है। अब एटलस पर्वत तो सबको पता है कि सहारा मरुस्थल है, यहाँ तो ये स्थिति पूछेगा सहारा मरुस्थल में कौन सा पर्वत स्थित है, तो क्लिक कर देंगे एटलस पर्वत है, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है कि एटलस पर्वत इतना फेमस है तो इसकी और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है डीपली में, इसकी चोटी। तो एटलस पर्वत की चोटी टोबुकल, सिंपल सा नाम टोबुकल। टोबुकल क्या है, एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, टोबुकल। एटलस पर्वत की चोटी का नाम बताइए तो टोबुकल है, ठीक है। अच्छा, अब एटलस पर्वत है भाई, इंपॉर्टेंट पर्वत है। इसकी 5 श्रेणियां, जैसे हिमालय में 7-8 पर्वत आपने सुने, K2 सुने, कैलाश सुने, कंचनजंगा सुना, नंगा पर्वत सुना, ये सब बहुत सारे आपने पर्वत की सुने। वैसी एटलस पर्वत की 5 श्रेणियां हैं, केवल मैं नाम बता दे रहा हूं, एक बार सुन लो, कभी यदि पेपर में आ गया तो कम से कम ये तो रहे कि हाँ एटलस का हमने ये थोड़ा डीपली भी पढ़ा था। हाई एटलस, एंटी एटलस, मध्य एटलस, ये उसका क्षेत्र हो गया। सहारा एटलस और मेरीटाइम एटलस, कोई नहीं, हाई एटलस, ठीक है, हाई एटलस, एंटी एटलस, मध्य एटलस, सहारा एटलस और मेरीटाइम एटलस, ये एटलस के से मतलब मान लो पर्वत होगा छोटे छोटे, ठीक है। अब एटलस महाद्वीप के आगे, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के आगे जो अल्जीरिया क्षेत्र है, अल्जीरिया के नीचे चलते हैं नाइजीरिया, ये यहाँ से होते हुए अपन पहुँचते हैं कैमरून। कैमरून यहाँ स्थित है, कैमरून देश के नाम से ही वहाँ का एक पर्वत फेमस है, कैमरून पर्वत, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से विषुवत रेखा निकली है। अब क्वेश्चन ये आ जाए विषुवत रेखा पर स्थित पर्वत का नाम, तो यही है भैया, कैमरून पर्वत जो है वो विषुवत रेखा पर स्थित है, ठीक है। और ये फेमस, और दूसरा कैसा है कि जो कैमरून क्षेत्र का जो लौह भंडार है, मतलब जो लोहे की खदानें है ना, वो कैमरून पर्वत के क्षेत्र पर ही, उसके जो नीचे का क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर ही स्थित है। कैमरून पर्वत के क्षेत्र पर ही क्या स्थित है, लोहे की खदान है और विषुवत रेखा पर स्थित पर्वत है। अच्छा, कैमरून के जस्ट सामने देखिए आप पूर्वी दिशा में, तो आपको एक देश मिलेगा युगांडा, जैसे जाओगे फिर एक मिलेगा केन्या, वहीं पर एक पर्वत है एल्गोन पर्वत। युगांडा और केन्या की सीमा के बीच पर्वत का नाम क्या है, एल्गोन पर्वत। एल्गोन पर्वत कहाँ स्थित है, युगांडा और केन्या की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो ये युगांडा और केन्या है ना, जो एल्गोन पर्वत है, इसी क्षेत्र पर बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया। पर यहाँ पर पचमढ़ी है नहीं है,
तो वैसे ही यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है एल्गोन पर्वत के क्षेत्र पर ही। ठीक है, अब चलो युगांडा केन्या अपन हो गए, अब इसके जस्ट नीचे दक्षिण में चलते हैं तो एक आपको देश मिलेगा तंजानिया। कौन सा देश? तंजानिया। यहाँ का पर्वत इंपॉर्टेंट है, किलिमंजारो, नाम सुना होगा आपने किलिमंजारो। तो किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। ठीक है, किलिमंजारो पर्वत की स्थिति कहाँ है? तंजानिया में। अच्छा, अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि ये अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत है। किलिमंजारो जो है तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत है किलिमंजारो। ठीक है, अच्छा एक और देख लो, ऐसी याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि जो किलिमंजारो पर्वत है ना, तो उसके इर्द गिर्द क्षेत्र में कहवा की खेती होती है। कहवा की खेती कहाँ होती है? किलिमंजारो जो पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप में है और देश उसका कौन सा है? तंजानिया है, वहीं पर कहवा की खेती भी होती है। अच्छा, थोड़ा सा और तंजानिया के साइड में चलते हैं। जैसे इस साइड में आओगे तो एक देश आपको मिलेगा जायरे। जायरे का एक पर्वत है, वो तो केवल अफ्रीका महाद्वीप पर रहे हैं तो स्थिति के हिसाब से देख लेते हैं, कम से कम नाम तो सुन ही लेते हैं। तो जायरे में एक पर्वत स्थित है रावण जोरी। क्या नाम है? रावण जोरी पर्वत। रावण जोरी पर्वत कहाँ स्थित है? जायरे में स्थित है जो अफ्रीका महाद्वीप पर है। ठीक है, अब चलो ये यहाँ पर तंजानिया हो गया, युगांडा, केन्या, कैमरून, सब घूमते घूमते अपन दक्षिण में चलते हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की एक श्रेणी ड्रैकेंस वर्ग, ड्रैकेंस वर्ग जो है तो साउथ अफ्रीका में स्थित है। देखो जो साउथ अफ्रीका ये क्षेत्र है, इसी के बगल में एक देश है लेसोथो। कौन सा? लेसोथो देश है। ठीक है, जो ड्रैकेंस वर्ग पर्वत है वो कहाँ? साउथ अफ्रीका और लेसोथो के बीच में स्थित है, श्रेणी है वैसी ये ड्रैकेंस वर्ग श्रेणी। तो ये हो गई अफ्रीका महाद्वीप में, कुछ नहीं है। एटलस, एटलस के बाद कैमरून, कैमरून के बाद एल्गोन, एल्गोन के बाद किलिमंजारो, किलिमंजारो के बाद रावण जोरी और रावण जोरी के बाद ड्रैकेंस वर्ग। ये 4-5 पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुए। अब चलते हैं यहाँ पर अमेरिका में। ठीक है, तो अमेरिका महाद्वीप और ये मैक्सिको में क्या है, दक्षिण अमेरिका में क्या है, थोड़ा सा 1-2 मिनट और यहाँ पर चर्चा कर लेंगे कौन कौन से पर्वत हैं। ठीक है, तो चलिए अमेरिका महाद्वीप के पर्वत अपन देखते हैं। देखिए अमेरिका महाद्वीप में जैसे ही आएंगे ये यूएसए का पार्ट है, ये कनाडा है और ये मैक्सिको है। 3 देश हो गए। ठीक है, अब 3 देश यूएसए का, ये जो अलास्का क्षेत्र, मैंने पहले पुराने वीडियो बताया था कि ये क्षेत्र का है, अलास्का का क्षेत्र है। यहाँ पर एक पर्वत है जो यूएसए का सबसे बड़ा पर्वत है। जैसे भारत का सबसे बड़ा है K2, वैसे यूएसए का सबसे बड़ा पर्वत है माउंट मैकिनले। 6194 इसकी ऊंचाई है, कितनी? 6194 इसकी ऊंचाई है मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो माउंट मैकिनले पर्वत उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कहलाती है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ भी लेता है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले। अच्छा, जब अलास्का पढ़ रहे हैं तो वहां पर एक पर्वत और है, ब्रुक्स पर्वत। कौन सा पर्वत? ब्रुक्स पर्वत। तो ब्रुक्स पर्वत भी कहाँ स्थित है? अलास्का में स्थित है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक बात याद रखना, झीलें जब अपन ने पढ़ी थी तो इस क्षेत्र में पूरी पढ़ी थी, येलो नाइफ, ये सब सिटी अपन ने पढ़ी थी। अब जो और पर्वत का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चलिए देखिए, जो ये पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ अधिकतर श्रेणियां हैं और यही पर्वत हैं। अपने कहाँ हैं? ये उत्तरी क्षेत्र पर हैं और जो अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, यही पर अधिकतर पर्वत और पर्वत श्रेणियां हैं। देखो एक यहाँ पर कनाडा है और ये यूएसए है, इसी बीच पर एक पर्वत श्रेणी गई है, इसका नाम है कास्केड या कास्केड, काकेशस। ये बात अलग है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो काकेशस पर्वत है। यहाँ पर रॉकी पर्वत श्रेणी भी गई है और एक पर्वत है कास्केड पर्वत है जो अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। ठीक है, सीमा का ध्यान करता है। कास्केड पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम, तो सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट रेनियर, जो है तो कास्केड पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अब एक यहीं पर पर्वत है केवल, ये देखो स्थिति इसकी क्या है, अमेरिका और कनाडा के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट आगे ये आ जाता है कि सियरा नेवेदा, क्या नाम है, जो सियरा नेवेदा पर्वत है वो आपका पर्टिकुलर यूएसए में स्थित है। सियरा नेवेदा कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है सियरा नेवेदा। अच्छा, अब इसके बाद जो सियरा नेवेदा कहाँ स्थित है? आपका यूएसए में स्थित है। अच्छा, इसकी सियरा नेवेदा की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट व्हीटेन, देखो कास्केड यूएसए और कनाडा पे, सियरा नेवेदा सीधा यूएसए पे स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट व्हीटेन। सियरा नेवेदा की सर्वोच्च चोटी है माउंट व्हीटेन। ठीक है, अब जो इसी के जैसे नीचे आओगे तो मैक्सिको मिलेगा और अमेरिका, ये क्षेत्र, इसी क्षेत्र में मैंने बताया था कि रॉकी पर्वत की श्रेणी है। कौन सी? रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी एल्बर्ट, रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? एल्बर्ट है, जो मैक्सिको और यूएसए के क्षेत्र के बीच में स्थित है रॉकी पर्वत। ठीक है, और जो अब देखो सियरा माद्रे, ये सियरा माद्रे भी एक पर्वत है, ये स्थित है मैक्सिको में। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, सिंपल सा है। यहां से ऊपर चलते हैं, सियरा माद्रे मैक्सिको में, रॉकी पर्वत मैक्सिको और यूएसए के क्षेत्र में, रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी एल्बर्ट। ठीक है, और सियरा नेवेदा, सियरा माद्रे और सियरा नेवेदा ये कहाँ स्थित है? पर्टिकुलर यूएसए में स्थित है। कास्केड यूएसए और कनाडा में स्थित है। माउंट मैकिनले अलास्का में स्थित है। ब्रुक्स अलास्का में स्थित है।
ये तो सब हो गए ये पश्चिमी क्षेत्र के। पूर्वी क्षेत्र में एक पर्वत है जहां से क्वेश्चन आते हैं, उसका नाम है अपलेशियन पर्वत। देखो एक आपने पढ़ा आल्पस, ठीक है, आल्पस पढ़ा, ये यहां पढ़ा आपने आल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड में। ये कन्फ्यूजन हो जाता है आल्पस और अपलेशियन में। आल्पस तो आपका स्विट्जरलैंड में है, लेकिन अपलेशियन ये यहीं से इसलिए क्वेश्चन बनता है क्योंकि यही कन्फ्यूजन, आल्पस स्विट्जरलैंड और अपलेशियन पर्वत। तो अपलेशियन पर्वत आपका कहाँ स्थित है? यूएसए, जो शिकागो का क्षेत्र है ना, ये यहीं पर स्थित है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट मिशेल। क्या नाम है? माउंट मिशेल। अच्छा अब देखो यहाँ का इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रीन माउंटेन, व्हाइट माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, ये ग्रीन माउंटेन कहाँ स्थित है, व्हाइट माउंटेन कहाँ स्थित है, ब्लैक माउंटेन कहाँ स्थित है, ये सब जो अपलेशियन पर्वत है ना उसी की चोटियां है। तो ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक माउंटेन है वहां पर, ठीक है। तो अपलेशियन पर्वत के क्षेत्र पर ही ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक माउंटेन है, ये आप याद रखना अपलेशियन पर्वत पर, ठीक है। और जो ये अपलेशियन पर्वत का क्षेत्र है ना, तो ये कोयला उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। बात क्लियर आ गई है? अपलेशियन पर्वत कहाँ स्थित है? यूएसए में। और आल्पस पर्वत कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और ग्रीन माउंटेन, व्हाइट माउंटेन, ब्लैक माउंटेन ये कहाँ स्थित है? अपलेशियन पर्वत के क्षेत्र पर ही, यूएसए में। क्लियर? सीरा माध्य पर्वत कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। अब दक्षिण में आओ। दक्षिण में कुछ नहीं, केवल एक श्रेणी है जिसका नाम है एंडीज। सबसे खतरनाक श्रेणी है ये एंडीज पर्वत श्रेणी। विश्व की सबसे लंबी श्रेणी का नाम एंडीज ही है। जो एंडीज पर्वत श्रेणी है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, ठीक है। ये मान लो कि पूरा जो दक्षिण अमेरिका है ना उसके लगभग पूरे देशों से होकर के गुजरती है, जितने भी देश दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं आपको, ठीक है। यहाँ इक्वाडोर से शुरू होकर के और अर्जेंटीना तक चलती है। 7 देश हैं। क्या यदि क्वेश्चन पूछ रहे कि एंडीज पर्वत श्रेणी कितने देशों में विस्तृत है, तो दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों में विस्तृत है एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। और दूसरा तो पहला तो मैंने बता ही दिया कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, ठीक है। यहाँ पर पर्वत क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत जो इस पर्वत श्रेणी का है एकांकागुआ है। कौन सा? एकांकागुआ जो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है इसकी, ये पर्वत है, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत है। कौन सा है? एकांकागुआ। और कौन कौन से इसमें आएंगे? चिम्बरेंजो भी आ जाएगा, यही है। कोटापैक्सी भी आ जाएगा, ओजस डेल सलाडो भी आ जाएगा। ये सब पर्वत एंडीज पर्वतमाला में है। तो ठीक है, मतलब ये मेरा कहने का कि ये जितने भी पर्वत हैं, यदि आपको फिर भी अभी लग रहा हो कि कहीं दिक्कत है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि पर्वतों से संबंधित, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात, इन पर्वत जिसने बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से इनको पढ़ा है और देखा है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको जरूर देखें, क्योंकि इतनी मेहनत की है, एक बार पूरा देखा है तो दोबारा थोड़ा सा और कम मेहनत में इसकी स्पीड भले ही बढ़ा लो, जल्दी से एक पर्वत और देख लो, तो ये हमेशा के लिए पर्वत से संबंधित क्वेश्चन वर्ल्ड के कोई भी आएंगे, गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब अगला वीडियो अपन फिर अपलोड करेंगे। इसके बाद पर्वत हो चुके हैं, नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, तो अपना बिल्कुल पढ़ते रहिए। धन्यवाद, ठीक है।